जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ्स के बारे में कि हमारे रूफ्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन रूफ्स को कैसे, क्या उनका पर्पस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, किस जगह लगाया जाता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि आखिर में रूफ्स क्या होता है, देन फिर इसके रूफ्स के क्या क्या कंपोनेंट्स थे या मैं बोलूँ पार्ट्स ऑफ रूफ्स रूफ्स मैंने आपको बताए थे। देन एक अच्छे रूफ्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ्स को। तो रूफ्स को अलग अलग उसमें क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूफ्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि शेप के हिसाब से हमारे रूफ्स कैसे होंगे, कितने टाइप्स के होंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, कि किस मटेरियल से रूफ्स बनाए गए हैं, उसके हिसाब से भी यहाँ पर रूफ्स को क्लासिफाई किया गया है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड, कि किस मेथड से वो बनाए गए हैं, उसके हिसाब से भी रूफ्स को क्लासिफाई किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के हिसाब से हमारे रूफ्स तीन टाइप के होते हैं। पहला होगा फ्लैट रूफ। देखो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको यहाँ पर सारे टाइप्स बता देता हूँ, देन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सबके बारे में, ठीक है। दूसरे टाइप का हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स पिच्ड रूफ। तीसरा हमारा होता है कर्व्ड रूफ। तो शेप के बेसिस पे हमारे जो रूफ्स है वो तीन टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला फ्लैट रूफ, दूसरा पिच्ड रूफ, तीसरा कर्व्ड रूफ, है ना। फिर फर्दर हमारे पिच्ड रूफ को फिर से क्लासिफाई किया गया, जिसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, तो यहाँ पर हमारा ये कंक्रीट का हो सकता है, डेट इज कंक्रीट रूफ हो सकता है, मेटल रूफ हो सकता है, वुडन रूफ हो सकता है, टाइल रूफ हो सकता है, टैच रूफ हो सकता है। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, रूफ हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कि किस मटेरियल से रूफ बनाए गए हैं, उसके हिसाब से हमारे ये इतने टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। फिर अगर बात करें फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन मेथड के बेसिस पे, तो ये यहाँ पर हमारा स्लेब रूफ हो सकता है, ट्रश रूफ हो सकता है, शेल रूफ हो सकता है, या फिर सस्पेंडेड रूफ हो सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शन मेथड के हिसाब से ये हमारे इतने टाइप्स के रूफ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया है आपको कि जो रूफ्स होते हैं हमारे इतने टाइप्स के देखने को मिल रहे होंगे, है ना। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके रूफ्स है जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है और उसके अंदर कितने टाइप्स के रूफ्स आते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर कि बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज रूफ कितने टाइप के हो सकते हैं या कौन कौन से होते हैं। फिर शेप के हिसाब से आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप्स के होंगे या कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, आगे डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि रूफ्स बेस्ड ऑन शेप। शेप के हिसाब से हमारे रूफ्स को कितने टाइप में क्लासिफाई किया था हमने, तीन टाइप में। सबसे पहला जो टाइप था वो था फ्रेंड्स हमारा फ्लैट रूफ। तो जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, अगर हमारी किसी भी बिल्डिंग का जो रूफ है वो कैसा है, फ्लैट है, ठीक है, उसके अंदर कोई स्लॉप वगैरह नहीं है, या स्लॉप है भी तो बहुत ही कम है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के स्लॉप को या पर्टिकुलर टाइप के रूफ को हम लोग फ्लैट रूफ कह देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लेवल होता है विथ स्लाइड स्लोप फॉर ड्रेनेज, दे सकते हैं एग्जाम्पल। स्लॉप जो रहता है हमारा बहुत कम रहता है, लाइक लेस देन होता है 10 डिग्री, ठीक है। तो ये किसी किसी केसेस में ये यहाँ तक जाता है, पर जनरली स्लोप जो होता है बहुत ही कम होता है, इवन आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। बट अगर थोड़ा बहुत स्लोप दिया भी गया है तो भी वो फ्लैट स्लोप की कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि ये स्लोप देने के पीछे का पर्पस होता है प्रॉपर ड्रेनेज। जैसे कि हमारे टेरेसेस हो गए, वो कैसे होते हैं, टेरेस जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं फ्रेंड्स, फ्लैट स्लोप की कैटेगरी में या फ्लैट रूफ की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, इनका जनरली यूज किया जाता है जिन एरियाज में रेनफॉल काफी कम होता है और क्लाइमेट कंडीशन कैसी होती है, मॉडरेट होती है, मतलब वहां पर स्नो भी नहीं गिर रहा है, रेनफॉल भी काफी कम हो रही है, तो उन एरियाज में हम फ्लैट स्लोप का यूज करते हैं। इनको ध्यान से रख देना पड़ता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर इनको वाटर प्रूफिंग केमिकल्स की मदद से ट्रीट करना पड़ता है, इनको किसको, हमारे फ्लैट रूफ्स को, ठीक है। ये हमारे हो सकते हैं, कैन बी लाइक मद्रास टेरेस रूफ हो सकता है, बंगाल टेरेस रूफ हो सकता है, या फिर आरसीसी रूफ हो सकता है। तो ये कैसे भी टाइप के हमारे हो सकते हैं, कौन, फ्लैट रूफ है।
लाइक मद्रास टेरेस रूफ हो सकता है, बेंगल टेरेस रूफ हो सकता है, या फिर आरसीसी रूफ्स हो सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा जो यूज किए जा रहे हैं वो है आरसीसी रूफ्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन शेप के अंदर वो है हमारा कर्व्ड रूफ। जैसे कि आप इस बिल्डिंग के अंदर देखेंगे तो ये जो रूफ है ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, ये आ जाएगा कर्व्ड रूफ की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रूफ है ये कैसा है, कर्व्ड शेप का है। ठीक है। ओके। इसके क्या एडवांटेजेस है फ्रेंड्स, जनरली ये देखेंगे आप तो ये डॉम शेप्ड या फिर आर्चड शेप्ड का होता है, जिसका जनरली यूज किया जाता है मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉर अपीयरेंस या बेटर एस्थेटिक्स। जो भी हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती है वहां पर भी आपको इस टाइप का रूफ्स देखने को मिलता है जिससे कि अट्रैक्ट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्व्ड रूफ हमारा एक डोम शेप्ड या फिर आर्चड शेप्ड का रूफ्स होता है जिसको मॉडर्न एंड मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारे कर्व्ड रूफ्स होते हैं इसके अंदर जो लोड ट्रांसफर होता है वो होता है बाय कंप्रेशन, दैट इज मेम्ब्रेन कंप्रेशन के थ्रू ये यहाँ पर लोड का ट्रांसफर होता है। ये जस्ट बेसिक चीज थी जो कि आपको ध्यान में रखना है। जनरली इसका यूज करते हैं हम लाइक ऑडिटोरियम हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, या फिर हमारे पुराने टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है वहां पर इनको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो टाइप का रूफ था हमारा बेस्ड ऑन शेप वो था फ्रेंड्स पिच्ड रूफ। अब ये पिच्ड रूफ के हिसाब से हमारे जो रूफ से काफी अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किए गए जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स पिच्ड रूफ्स में अंदर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्लोपिंग रूफ्स होते हैं विथ एंगल फॉर हाई रेन वाटर, मतलब कि कहाँ पर यूज करेंगे जहां पर ज्यादा बारिश होती है, डेट इज हाई रेन वाटर जहां पर होता है, हाई रेन होता है उस पॉइंट्स पर या उस जगह इसका यूज किया जाता है जिससे कि वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज हो और स्नोफ्लो भी अगर है तो स्नोफॉल भी है तो वो आसानी से यहाँ से क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। अदरवाइज यहाँ पर हमारे जो भी रूफ्स रहेगा उसके ऊपर लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो हो सकता है ये हमारा जो भी रूफ है वो कोलेप्स कर जाए या फेल कर जाए। तो ध्यान दीजिएगा जो पिच्ड रूफ्स होता है इनका जनरली कहाँ पर यूज किया जाता है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है, जहां पर स्नोफॉल होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर इनका यूज किया जाता है। अभी पिच्ड रूफ्स के टाइप में आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। पिच्ड रूफ के आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि गैबल हो गया, हिप हो गया, मैंसर्ड रूफ्स हो गए, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, पिच्ड रूफ्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये हम यहाँ पर बात करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल के हिसाब से हमारे रूफ्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट रूफ हो गए। अगर ध्यान दीजिएगा कोई रूफ आपका कंक्रीट से मिलकर बना है तो उस रूफ को हम लोग नाम दे देंगे क्या, कंक्रीट रूफ। क्लियर है। ठीक है। मैंने लिख दिया है कि मेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, लाइक ये ड्यूरेबल होता है, साथ में फायर रेसिस्टेंट भी होता है कौन, कंक्रीट का रूफ। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर फ्रेंड्स हमारा हो सकता है वुडन रूफ, दैट इज ये जो रूफ है यहाँ पर किसका मिलके बना है, ये वुड से मिल के बना है तो इसको इसलिए नाम दे दिया गया है क्या, वुडन, वुडन रूफ। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। वुडन रूफ के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दैट इज ये इसका ट्रेडिशनल और एस्थेटिक लुक देता है, बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है जिससे कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे जो होते हैं फंगस वगैरह ये फिर बारिश की वजह से वुड के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो उन डिफेक्ट्स को रोकने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। ठीक है। नहीं तो ये खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो आपके घर में वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स वो मेटल रूफ्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेटल के रूफ्स है, तो ऐसे रूफ्स जो कि मेटल से बने हैं उनको मेटल रूफ्स कहते हैं। ये दैट इज स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक शीट्स हो गया, इनका यूज यहाँ पर होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ये लाइट वेट होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हमारे होते हैं। क्या कि जो मेटल रूफ्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, लाइट्स होते, लाइट इन वेट होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलेंगे। नेक्स्ट जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे टाइल रूफ होते हैं। अगर छत के ऊपर लाइक जो रूफ है उसको टाइल से मिलके बनाया गया है तो उसको हम लोग टाइल रूफ कह देंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पर क्ले हो गया, सिरेमिक हो गया या फिर कंक्रीट टाइल्स हो गए, इनसे ये मिलकर बनता है और ये ड्यूरेबिलिटी एंड इंसुलेशन ऑफर करता है, ऑफर ड्यूरेबिलिटी एंड इंसुलेशन। नेक्स्ट हो सकता है फ्रेंड्स थाच रूफ, तो ये मिलके बना होता है हमारा जो घास फूस होता है उससे, लाइक
This type of roof is made by dry vegetation like straw, palm leaves, commonly used in rural areas. That is जो गांव वगैरह होते हैं ना, हमारे गांव के अंदर इसका आज भी यूज होता है। किसका? थाच रूफ्स का। तो ये मिलके बनता है किससे? हमारे जो ड्राई वेजिटेशंस होते हैं लाइक स्ट्रो, पाम लीव्स, उनसे मिलके इसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है दिस टाइप्स ऑफ रूफ्स, और इसके बाद में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बेस्ड ऑन द शेप्स एंड बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड वाले मैंने आपको एक एक बार डिटेल में बता दिए हैं, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पहले तो कि बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मेथड जो हमारी ये रूफ से इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, और इनकी स्पेसिफिकेशन आपको मैं बताऊंगा। देन फिर यहाँ पर जो पिच्ड रूफ था, ये पिच्ड रूफ को डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।